नांदेड़ का सरकारी अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया। 2 दिन के भीतर यहां 31 लोगों की मौत हुई, 15 बच्चे जिसमें शामिल हैं। 15 बच्चों में 12 नवजात हैं। आरोपी के अस्पताल में दवाई की कमी इन मौतों की वजह रही। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज यहां आखिरी वक्त में आते हैं, इसलिए ये मौतें हुई हैं। ये सरकारी अस्पताल शंकरराव चौहान अस्पताल के सामने जो खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये नांदेड़ का जो सरकारी अस्पताल है, जो कि कल यहाँ पर शंकरराव चौहान अस्पताल में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। आज 24 ही नहीं बल्कि और मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। आज 31 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि यह दवा जो अस्पताल में आपूर्ति होने के कारण या फिर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इन लोगों की मौत हुई। और इन मौतों पर कैसे सियासत हो रही है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। अशोक चौहान जी ने इसमें राजकारण करना नहीं चाहिए। वो वहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे डॉक्टर लोगों का प्रत्येक मृत्यू की हम जांच करेंगे। या महाराष्ट्र सरकारने या बालकांचा, मला शब्द खरं तर वापरताना माझ्या मनातही वाईट वाटतंय मला, पण ह्या सगळ्या 24 जे मृत्यू झाले त्याला हे ट्रिपल इंजिन शिंदे सरकार जबाबदार आहे। कारण का ती 24 कुणाची तरी मुलं होती आणि ती जबाबदारी या सरकारने घेतली पाहिजे आणि मी या ट्रिपल इंजिन सरकारचा जाहीर निषेध करते। मुस्तफा शेख हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अब देखिए इस पर सियासत हो रही है और मंत्री साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि आखिरी समय में लोग अस्पताल पहुंचते हैं, तो अस्पताल पहुंचने का सही समय भी वो बता देते हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है लिपापोती करने की कोशिश कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। कल आप जब देखें जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है, उनके जो इंटरव्यू सामने आए हैं, उस बात में उन्होंने ये साफ माना है कि मेडिसिन की शॉर्टेज थी। यही नहीं, मेडिसिन खरीदने के लिए जो फंड्स लगते हैं, उन फंड्स की भी तकलीफ थी। और साथ ही साथ ये भी सामने आया कि जो नर्सेज हैं वहाँ हॉस्पिटल में, उन नर्सेज को ट्रांसफर किया गया, लेकिन उनकी जगहों पर उस हॉस्पिटल में दूसरी नर्सेज नहीं आई, यानी कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की भी उन्होंने बात की। उसके बाद आज के दिन जब 7 मौतें और हो चुकी है, उसके बाद सरकार आकर अपनी जो साइड है वो रख रही है और कहीं ना कहीं ये कह रही है कि पेशेंट ज्यादा एडमिट होने की वजह से ये जो मौतों का आंकड़ा है ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे स्टेट में जहां पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वहां पर हाफकिन इंस्टीट्यूट से जो मेडिसिन प्रोक्योरमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बंद किया है। इसकी वजह से मेडिसिन की दिक्कत पेश आ रही है। और थाने में ऐसा हादसा हुआ था जब कई लोग एक दिन में मरे थे, उसके बाद अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट वहां पर सबमिट नहीं हुई है। उसके बाद नांदेड़ में ऐसा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि औरंगाबाद में भी एक हॉस्पिटल है, घाटी हॉस्पिटल, वहां पर भी 8 लोगों की मृत्यु 24 घंटों में हुई है। तो ये सारे आप चीजें कह सकते हैं कि एक सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा करती है। वो सिस्टमिक फेलियर क्यों हुआ ये आइडेंटिफाई करने का काम सरकार का है और ऐसा आगे ना हो और एक्शन लिया जाए, ये सरकार से मांग अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए।